राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में कि हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सेकंड, क्यों बैलेंस करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और आपका अगला टॉपिक रहेगा बहुत सारे केमिकल इक्वेशन के नेम जानेंगे और वो नेम कैसे लिखा जाता है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 10th के एग्जाम के रिगार्डिंग भी, और आपके 11th 12th में भी आपका बैलेंसिंग आता है। आज अगर सही से सीखोगे तभी आप आगे 11th 12th में बैलेंसिंग को अच्छे तरीके से कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो। तो पहला टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होता है जो बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस नहीं होता है इसका मतलब क्या है? तो देखो, यहां मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां भी मैग्नीशियम का एक एटम है, यानी ये बैलेंस है। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 2 है, जबकि यहां ऑक्सीजन कितना है? वेरी गुड, 1 है। तो भैया यहां एटम की संख्या ऑक्सीजन की यहां दोनों में डिफरेंट है। तो जब भी रिएक्टेंट साइड का एटम की संख्या प्रोडक्ट साइड के एटम की संख्या से डिफरेंट हो, बराबर ना हो, तो उस इक्वेशन को कहते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ आ गया? ये पेपर में पूछा भी जाता। अब अगला टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? तो जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एटम की संख्या बराबर हो तो वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है? देखो, इधर मैग्नीशियम 2, इसका मतलब है 2, इधर भी मैग्नीशियम 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो ये इसी इक्वेशन को हमने बैलेंस किया। कैसे किया? तो 2 यहां लगा दिया, 2 यहां लगा दिया, बस ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो स्केलेटल इक्वेशन को ही हम बैलेंस करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते। अब ये कैसे करा? ठीक है, अब यहां तो 2 लगा दिया, तो आपने क्या सोच करके यहां 2 लगाया, क्या वो प्रोसेस है, वही समझना होता है बैलेंसिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि भैया हम बैलेंसिंग करते क्यों हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी बैलेंसिंग की। ठीक है, तो इसके पीछे जो रीजन है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, ना 1 ग्राम ज्यादा ना 1 ग्राम कम। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम दोनों तरफ के एटम को बैलेंस करते हैं ताकि उनका मास बैलेंस हो जाए। या आपने एक और चीज से समझ सकते हो कि हमने पढ़ा था रिएक्टेंट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, उतने ही होते हैं। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी सेम इन बोथ साइड। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सेम होती है, होनी चाहिए, और नहीं है तो हम उसको बैलेंस करते हैं। अब अपना टॉपिक है कि भैया बैलेंसिंग करते कैसे हैं। अगर मुझे कोई स्केलेटल इक्वेशन दे रखा है जो बैलेंस नहीं है, उसको मैं बैलेंस कैसे करूं? तो भैया उसका आपके कई मेथड है। ठीक है, सबके अपने अपने मेथड होते हैं। मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड सिखाने वाला हूँ, एक तो एनसीईआरटी में है और एक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप एनसीईआरटी में हो चाहे ना। तो पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपका एनसीईआरटी में है। दूसरा कोएफिशिएंट मेथड है या अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं आपको ये दोनों मेथड बताने वाला। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हिट का मतलब है किसी भी आप एक एटम को पिक करो, उसको आप पहले बैलेंस करो, सेकंड फिर अदर एटम को आप पिक करो, उसको बैलेंस करो। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? और दूसरा कोएफिशिएंट मेथड। हम इस मेथड को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है। ठीक है, जो भी आपका इक्वेशन में आपका मेटल होगा पहले उसको बैलेंस करो, उसके बाद आपको करना है नॉन मेटल को बैलेंस। हालांकि आप किसी को भी कर सकते हो पहले बैलेंस, बट इस फ्लो में करोगे तो थोड़े से इजी हो जाता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कर दिया हमने,
देन फिर नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर है तो इसको हमें लास्ट में करना है। क्लियर? पहले नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी आते हैं और भी बहुत सारे, जैसे नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, तो हमें पहले उनको बैलेंस करना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले नॉन मेटल को बैलेंस करना है। ये भी नॉन मेटल है बट इसको हमें लास्ट में करना है। कभी कभी क्या होगा, आपके पास आपके इक्वेशन में जिसको बैलेंस करना होगा उसमें मेटल है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेटल को हमें बैलेंस करने की नीड ही नहीं है। और नॉन मेटल में भी हो सकता है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही हो सिर्फ, बाकी के नॉन मेटल भी ना हो। कभी कभी नॉन मेटल में कोई दूसरा जैसे मान लो कार्बन है, उसके साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है, ये और इजी हो गया। तो इस तरीके से आपको इस फ्लो में बैलेंस करना है। सबसे पहले बताओ मेटल, वेरी गुड, उसके बाद नॉन मेटल बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमें बाद में करना है, फिर बचा हुआ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो भैया क्या यहां पर आपका मेटल है? नहीं है, तो अब बचा आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन। क्लियर? तो इन दोनों को ही बैलेंस करना है, हाइड्रोजन भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, कार्बन यहां कितना है? 1, कार्बन यहां कितना है? 1, दोनों तरफ बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां कितना है? 2, ऑक्सीजन यहां कितना है? 2। भैया ये तो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। अगला क्वेश्चन आ जाए, आपके पास एक मेटल है और 2 आपके पास नॉन मेटल है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, तो मैंने कहा है आपको पहले मेटल को बैलेंस करना है। ठीक है, तो भैया यहां आपका आयरन 1 है, यहां आयरन क्या है? 3 है। अब आपको इधर भी आयरन के एटम को 3 करना है, तो अब आप क्या करोगे, कैसे 3 करोगे? तो बच्चे क्या करते हैं, वो लगा देंगे इधर 3, हो गया बैलेंस। ऐसे हमें 3 नहीं लगाना है, हमें 3 तो लगाना है बट इस तरीके से नहीं, हम आगे इस टाइप से लगाएंगे 3। क्लियर? तो ये 3 हो गया। अब मैं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी को भी बैलेंस कर देता हूं, तो भैया ऑक्सीजन को कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहां 4 है, यहां 1 है, मुझे यहां भी ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 4 हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है, बच्चे सोचते हैं इधर करना पड़ेगा, नहीं, आप इधर कोई चेंज नहीं कर सकते, ना इसके आगे 4 लगाना है, आपको इस पूरे कंपाउंड के आगे 4 लगाना है। अब हुआ क्या, इसके 4 लगाने से जो हाइड्रोजन हो गया वो हो गया 4 2 जा 8। अब यहां हाइड्रोजन कितना है? ओनली 2, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 8 हो जाए? वेरी गुड, 4 से, ये आ गया 4 2 जा 8। अब ये पूरा इक्वेशन हो गया है आपका बैलेंस। तो यही है आपका हिट एंड ट्रायल। आपने हिट किया यानी एक मेटल को उठाया, बैलेंस किया, उसके बाद अदर को, उसके बाद चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें आप मेरे को बताओ मेटल कौन सा है, कमेंट करो फटाफट, बताओ। वेरी गुड, तो मेटल आपका कॉपर है, पहले इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप बताओ किसको बैलेंस करना है? वेरी गुड, आपको नाइट्रोजन को करना है। उसके बाद आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी को भी कर सकते हो, ये जो मैंने रूल बताया। चलो, कॉपर यहां 1 है, यहां भी कॉपर 1 है, फिलहाल ये बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो कभी कभी दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, तो फाइनली उसको भी फिर हमें बैलेंस करना पड़ता है, तो इस टाइम तक ये बैलेंस है। चलो अगला देखते हैं, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, मुझे 2 करना है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा 2? जल्दी बताओ। वेरी गुड, यहां लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे, याद रखो। तो इसके 2 हो जाने से अब हमने कॉपर को बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन को कर लिया, अब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी को भी कर सकते हैं, तो हम हाइड्रोजन को करते हैं। 3 2 जा 6 हो गया। अच्छा, यहां कितना है? 2, तो यहां भी मुझे 6 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। अच्छा, इसके 3 होने से अब ऑक्सीजन देखते हैं कितना हो गया। ऑक्सीजन हो गया यहाँ 3, यहां ऑक्सीजन है सिर्फ 1, यहां भी मुझे 3 चाहिए, तो मैं यहां तो 3 लगा नहीं सकता, मैं लगाऊंगा यहां पर 3। तो यहां 3 लगाने से एक गड़बड़ हो गया कि आपका कॉपर भी 3 हो गया और यहां पर कॉपर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम 3 लगा देंगे। ये अब फाइनली हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो। होप आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा।
शुरुआत में उतना आसान नहीं होता है, चीजें थोड़ा समझ नहीं आती है। जितना आसान ये मेरे लिए हो सकता है अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन आने वाले 4-5 क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज में और क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए भी ये इजी होने वाला है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब आपको ये आ जाएगा। मेरे कराने से पहले आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एक क्वेश्चन को नोट करो, उसको ट्राई करो, फिर आप अपने आंसर रखो, फिर वीडियो ऑन करो जब मैं कराऊंगा और अपना मैच करो, तब आपको समझ ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं। अब पहले इसमें मेटल फाइंड आउट करो, मेटल क्या है। भैया आपका एल्युमिनियम एक मेटल है, बैरियम भी एक मेटल है, दो मेटल हो गए इसमें। नॉन मेटल क्या है, तो ये एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप पहले मेटल को बैलेंस करो। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो किससे एल्युमिनियम किधर मल्टीप्लाई होगा और किससे होगा, बहुत बढ़िया, यहाँ 2 से होने वाला है। अब चलो एक बैलेंस हो गया। अब बैरियम देखते हैं, बैरियम 1 बैरियम 1 दोनों ही बैलेंस है, फिलहाल बैलेंस करने की नीड। अब मैं इस पूरे को ले लेता हूं, ठीक है। चाहो तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो कि सल्फर 3 है और ऑक्सीजन 4 के 12 है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। पूरा का पूरा आप ये पूरा कंपाउंड भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ SO4 है और यहाँ भी SO4 है, ठीक है। SO4 यहाँ कितना है, 3 है, जबकि यहाँ SO4 कितना है, ओनली 1 है। तो मुझे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 3 करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, इसके 3 से मल्टीप्लाई करने से आप देखो बैरियम यहाँ 3 हो गया है, जबकि यहाँ बैरियम कितना है, 1 है। तो अब मुझे फिर से बैरियम को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो आपने एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, आपका SO4 बैलेंस हो गया, आपका बैरियम बैलेंस हो गया, अब बच गया आपका क्लोरीन। उसको चेक करते हैं। तो क्लोरीन देखो 2 3 जा 6 और 2 3 2 जा 6, तो इस हिसाब से क्लोरीन खुद ब खुद बैलेंस हो गया। ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हुआ। पहले हमने दोनों मेटल को किया, फिर आपने नॉन मेटल को किया। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये Fe2O3 है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो याद रखना थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग है, ठीक है। हम जो अभी तक नॉर्मल किए वैसे ही होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। एक चीज इसमें हमें एक्स्ट्रा करनी। तो पहले बताओ, ये एक मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल। पहले किसको बैलेंस करना है, आयरन। आयरन कितना है यहाँ पर, 1, जबकि यहाँ कितना है, 2। तो फिलहाल मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब सल्फर 2 और 2 कितने हो गए, 4, मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 4 2 जा 8 और 3 यहां पर है, 11 हो गए। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 11 हो जाए, भैया ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि मैं 2 को किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 आ जाए, कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख देते, जो 11 आना है ना, मैंने 11 यहां लिख दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब इसके हिसाब से बैलेंसिंग। 11 2 जा 22 हो गया, ठीक है। 11 लाना था लेकिन डबल हो गए ऑक्सीजन, तो इस सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको छोड़ के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको हटाऊं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, तो कितना हो गया, 4। यहां करना नहीं है मेरे को, ठीक है। यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां भी 2 से करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब देखो आप बैलेंस है या, ठीक है। यहां 4, यहां 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 8, ऑक्सीजन 16 16 और 6 22 और 11 दूनी। तो इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बैलेंस हो गया। अब इसको कोएफिशिएंट मेथड से करेंगे तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आएगी, वहां भी हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो यहां पर किस किस टाइप के, आपका एक कैल्शियम है, ठीक है, आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। NO3 को हम पूरा का पूरा ले लेंगे, क्योंकि यहां भी NO3 पूरा का पूरा है। अगर यहाँ OH एक साथ होता, यहां भी OH जैसे ऐसा है, उसको भी हम एक साथ ले सकते थे, बट हमें यहाँ पर अलग अलग लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बैलेंस करूंगा कैल्शियम को।
कैल्शियम एक ऑलरेडी बैलेंस। अब मैं करूंगा NO3 को बैलेंस, एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका भी ग्रुप है, यहाँ इसका, यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आपका बच गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये वाले, तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हो गया 2, 2 और 2 4, जबकि यहाँ कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ये वाले ऑक्सीजन तो इससे, तो ये इक्वेशन अब हो गई आपकी बैलेंस। तो होप आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। अब आपको आ चुका है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब आपका ये सोडियम है एक मेटल, लेड है एक मेटल, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, ये NO3 है, यहाँ भी NO3, पूरा का पूरा है। एक साथ आप बैलेंस कर सकते हो, अलग अलग भी N को भी कर सकते हो, O को भी अलग अलग भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। सोडियम 1, सोडियम 2, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। अब पोटेशियम लेड 1, अब लेड 1 ऑलरेडी बैलेंस। NO3 देखो, ये आपका बच्चे 3 समझ लेते हैं, और 3 2 6 NO3 नहीं, पूरा का पूरा 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो ये 2 बन गया, यहाँ ऑलरेडी क्या है 2, ये बैलेंस हो गया। बच गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, तो ये हो गया। तो होप आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आ रहा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बैलेंस करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट अप टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर दे रखा है, इसको बैलेंस करना है। अब भैया ये तो बैलेंस हो गई, क्योंकि जब तक ये हमारा इस फॉर्म में केमिकल इक्वेशन के रूप में नहीं लिखा रहेगा तब तक हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमें पहले केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देन हम इसको बैलेंस कर पाएंगे। और एक और टाइप का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेंटेंस के रूप में दे रखा है, सेंटेंस फॉर्म में दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लस एरो वैरो का साइन नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, इस फॉर्म में लिखा है। तो सब इस फॉर्म को भी हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में बदलना होगा, देन हम बैलेंस करें। अब आप कहोगे भैया इसके नाम तो मुझे याद ही नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखा रहता है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, हाँ हाइड्रोजन का पता है आपको वाटर होता है, तो मैं कैसे करूंगा, तो बहुत इजी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तो आप जितने भी नाम है सारे नाम को याद करो, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसको बनाना सीख जाओ, ठीक है। दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, याद करने के लिए भी, ठीक है, और आप बनाना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग तो आप सीख ही चुके हो, ठीक है, बैलेंसिंग करना सीख चुके हो। सेकंड मेथड मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, ठीक है। अगर आज ही मैं दूसरा मेथड बता दूं तो आपके माइंड में मिक्स हो जाएगा। पहले एक मेथड से आप अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आपको मैं दूसरा मेथड अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको फिर कंपैरिजन आप कर पाओ कि भैया कौन सा मेथड इजी है, ठीक है। अब इस मेथड पे आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो भी एनसीईआरटी में है, तब आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी अब चीजें नहीं समझ आई है बैलेंसिंग में, तो आप कमेंट में कर देना भैया ये चीजें समझ नहीं आई है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब हम समझते हैं कि अब हम क्या करें ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए तो देखो, सबसे पहले मैंने जितने भी नाम है ना, जितने भी इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं, सारे के सारे मैंने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो इसको फटफट याद कर लो, ठीक है, इसको भी आप चाहो तो याद कर लो, ये सारे नाम मैंने लिख दिए। अब आप कहोगे भैया नाम वाम तो मेरे से याद होने से रहा, कुछ और तरीका बताओ, मैं बनाने के तरीका बता देता हूँ। ये आपका एक चार्ट है जो आपके क्लास 9th में आपने सीखा था, क्लास 9th में है, आपने फॉर्मूले बनाना भी सीखा था, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, हम इस चार्ट का यूज करके हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, जितने भी आप बना सकते हो सिर्फ नाम देख के। अब आप कहोगे भैया कैसे, देखो इसमें क्या है, आपको कोई सा भी फॉर्मूला लिखा है, जैसे मेटल का Mg2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, इसका यूज करके अब मान लो ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे कार्बोनेट लिखा है CO3 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जिसके साथ लिखा है उसका मतलब समझते हैं सबसे पहले।
पॉजिटिव 2 का मतलब है किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। और इसका 2 नेगेटिव का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देना चाहता है, वो यहां पर है आपका। देखो इस लिस्ट में देखो आप, तो इस लिस्ट में है जो एक इलेक्ट्रॉन लेना और देना पसंद करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे। ठीक है, ये सारे मेटल है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे, ये सारे नॉन मेटल है जो मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, बस हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। सेकंड, ये सारे मेटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये सारे नॉन मेटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये आपका एल्युमिनियम है, तीसरा वाला, ये आपकी तीसरी लाइन है जो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन। अब कभी भी प्लस वाले का नेगेटिव वाले के साथ आपका फॉर्मूला बनता है, कंपाउंड बनता है। अब मैं एक कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं पीछे से, आप जिसका भी बनाना चाहते हैं। तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं। तो मैं कैल्शियम को Ca लिखता हूं, हाइड्रो ऑक्साइड को मैं लिखता हूं OH। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया आपको ये पेज तो एटलीस्ट याद करना पड़ेगा। देखो कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम ये रहा, Ca लिखा जाता है, और हाइड्रोक्साइड देखो, हाइड्रोक्साइड ये है, OH लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये तो लिख दिया, इतना तो हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को OH, वो वहां याद करना पड़ेगा उस टेबल को। अब कैल्शियम के ऊपर चार्ज देखो कितना होता है, वो याद करना पड़ेगा। भैया चार्ज इसके, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्साइड 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, एक यहां लिख दो, यानी आपने नाम लिख दिया, इसके ऊपर की बैलेंसी लिख दी, और इसको इससे क्रॉस करके लिख दिया। कैल्शियम के साथ 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर 2 है, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा के यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़े। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लिखते हैं। अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो तुम्हें याद ही है, CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पे आ जाओ। ठीक है, कैल्शियम का इस पेज पे बनाते हैं हम। कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। अब कहोगे कैल्शियम, कैल्शियम का तो तुम्हें याद हो गया, कार्बोनेट का देखते हैं इस पेज पे। मेरा आपका कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इस पेज पे आ जाओ। कैल्शियम का आपको पता है 2 होती है बैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बोनेट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 2 से 2 कट गए, अब बच गया आपका CaCO। जब भी यहाँ सेम होता है आपस में कट जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन गया CaCO। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बेरियम आयोडाइड का बनाना है। तो बेरियम का होता है सिंबल Ba, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। आयोडाइड का होता है I, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Ba1 लिखने की जरूरत नहीं है, और आयोडाइड का हो जाएगा 2। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको जो चार्ट है वो तो एटलीस्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया हो, आपको बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है, आपका कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से चीजें समझाऊंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेकंड मेथड बैलेंसिंग का। राधे राधे आप सभी को, आप सभी अपना और अपने फैमिली वाले का ध्यान रखें।